जहां आस्था और भक्ति मिलकर समाज सेवा का रूप ले लेती है, वहां जन्म लेती हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है पंडित नरेश औदिच्य और उनकी सांवलिया मित्र मंडल उदयपुर की, जिन्होंने भक्ति को केवल दर्शन तक सीमित न रखते हुए उसे जनसेवा और गौसेवा का माध्यम बना दिया। करीब 14 वर्ष पूर्व पंडित नरेश औदिच्य अपने कुछ मित्रों के साथ सांवलिया सेठ के दर्शन को जाया करते थे। परंतु समय के साथ यह कारवां बढ़ता गया और अब हर माह की दशमी तिथि को 50 से अधिक श्रद्धालु सांवलिया मित्र मंडल के नाम से संगठित होकर दर्शन हेतु पहुंचते हैं। रात भर भजन सत्संग, एकादशी के मंगला दर्शन और ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग अर्पित कर सभी श्रद्धालु लौटते हैं। पर भक्ति यहीं समाप्त नहीं होती। इस मंडल ने अपने संकल्प को सेवा के रूप में विस्तार देते हुए माधव आश्रम गौशाला ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट के अंतर्गत अब तक 600 से अधिक पानी की टंकियों की व्यवस्था की जा चुकी है। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए 550 से अधिक परिंदे बनाए और वितरित किए गए, जिनके साथ जल भरने का संकल्प भी दिलाया गया। गायों के लिए चारा और देखभाल हेतु दान की गई राशि गौशालाओं को नियमित रूप से पहुंचाई जाती है। साथ ही जल्द ही गौशाला निर्माण की योजना भी साकार होने जा रही है, जिसके लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। यह यात्रा केवल भक्ति नहीं, एक जीवंत उदाहरण है उस लोक सेवा की जो निस्वार्थ भाव और सामूहिक प्रयास से उत्पन्न होती है। सांवलिया सेठ के दरबार से शुरू हुआ यह सफर अब हजारों प्राणियों की सेवा का कारण बन चुका है। कितने वर्षों से सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा है? सबसे पहले तो आप सभी को राधे कृष्णा, जय सांवलिया सेठ जी की। विगत 14 वर्षों से सांवलिया मित्र मंडल की ओर से यहाँ ठाकुर जी के श्री चरणों में आकर के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो दशमी रहती है उस दशमी को हम आते हैं और जैसी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अनुसार हम आकर के भगवान के श्री चरणों में भगवान की सद्बुद्धि जो प्रदत्त हमारे ऊपर रही है उस रहने से जो भी भजन कीर्तन भगवान के हम करते हैं और वो करने के साथ साथ सुबह भगवान के एकादशी के मंगला के दर्शन करने के साथ ही माखन मिश्री का भोग का जो प्रसाद है वो सभी मित्रों में वितरण करने के बाद पुनः अपने उदयपुर जो निवास स्थान है वहाँ चले जाते हैं। और ये जो नियम जो एक तरह से चल रहा है वो विगत 14 वर्ष से ज़्यादा मेरे को लग रहा है। वैसे 14 वर्ष हम काउंट करते हैं कि भाई 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जब हम 14 वर्ष पहले जब आए थे तो 5 जने सर्वप्रथम यहाँ पे आए थे। 5 से 7 हुए, 7 से 8 हुए, 8 से 10 हुए। अभी सांवलिया मित्र मंडल में लगभग 250-300 सदस्य जो है वो सभी निस्वार्थ अपनी भक्ति का प्रेम ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं और उसके साथ ही भाव भक्ति के साथ अपने घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए भगवान से याचना करने के साथ साथ जो एकादशी का जो मुख्य पर्व रहता है भगवान का, उस एकादशी व्रत का पारायण और व्रत वगैरह सभी मित्र सदस्य जो है वो करते हैं। करने के साथ साथ नियम के अनुसार उस चीज़ की पालना करते हुए ठाकुर जी के गुणगान गाते हैं। इसी के साथ साथ जब से हम आ रहे हैं तो ठाकुर जी के प्रदत्ति जो सद्बुद्धि हमारे को प्रदान हुई
तो उसमें हमने सभी मित्र मंडली के सदस्यों ने मिलकर के उसमें सभी मित्रों का बहुत ही बड़ा प्रेम के साथ सहयोग रहा, हृदय के साथ सहयोग रहा। जो हमने एक ट्रस्ट का आयोजन करा, जिस ट्रस्ट का नाम जो है माधव आश्रम गौशाला ट्रस्ट के नाम से, उसमें जीव हिंसादी दोष की निवृत्ति के लिए, प्रमुख जीवों के दुख दर्द के लिए, ऐसे जीव जिनको किसी प्रकार का कोई कारण से कोई तकलीफ है, कोई अपाहिज है, उनकी सेवा के निमित्त हम सदस्यों ने मिलकर के एक बीड़ा उठाया। उस बीड़ा की भी हम ठाकुर जी की कृपा से और दानदाताओं की कृपा से हम तन से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन धन से करने वाले जो है हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। क्योंकि तन से करने के साथ साथ धन की भी बड़ी उपयोगिता है। धन के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। अभी इसी आश्रम का उद्घाटन होने के बाद सर्वप्रथम हमने कम से कम 600 से 650 के बीच में गायों के लिए, पशु में सबसे प्रिय जो है गाय, उनके लिए हमने पानी की टंकियों की व्यवस्था करी। और पानी की टंकियों के साथ साथ उनके खाने पीने का भी कभी कभार, जैसा आहार हमारे मित्रों मंडलों के द्वारा जो भी राशि एकत्रित होती है, उस एकत्रित राशि को गौशाला में या गायों को ऐसी जगह दान, उनका भूख की जो तृष्णा है वो मिटे और कुछ सहयोग हमारी तरफ से ऐसा रहे, ऐसा सहयोग चल रहा है। उसके साथ साथ ही अभी ये कार्य करते करते भी और किसी सदस्य के मन में भाव आया कि पशु का तो कर ही रहे, पक्षियों का भी ऐसा कुछ करें कि बहुत सी बार अभी इस टाइम में आपने देखा होगा, पुराने टाइम में जो गौरैया करके जो चिड़िया आती थी वो अभी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अभी कुछ समय से हमने 500 650 के बीच परिंदे का भी वितरण करा है। उस परिंदे वितरण में भी मेरे सभी मित्रों का सहयोग के साथ ये कार्य जो है वो मंगल हुआ है। मंगल होने के साथ साथ सभी ने सहयोग भी करा और सहयोग के साथ साथ जिन जिन को परिंदे वितरण करें उनको हृदय से प्रणाम करते हुए यही निवेदन करा कि आप पशु और पक्षियों के लिए अपना सेवार्थ जैसा सहयोग कर सके वो सहयोग करें। नहीं कर पा रहे तो हम जो दे रहे हैं उसमें आप पानी को भर करके उन पशु पक्षियों की सेवा करें, जिससे ईश्वर की कृपा आप पर हो सके। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open, nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call